2025 के बजट सत्र के खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा। उससे पहले वक्फ संशोधन बिल को लेकर खूब जोर आजमाइश का दौर भी शुरू हो चुका है। वक्फ बिल का काउंटडाउन धीरे धीरे सियासी दलों की टेंशन को भी बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा में पेश किया जा सकता है। लिहाजा अगर वक्फ बिल 2 अप्रैल को सदन में लाया जाता है तो उसे दोनों सदनों में पारित कराने के लिए इस सत्र में केवल 2 दिनों का ही वक्त मिलेगा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि वक्फ संशोधन बिल को इसी बजट सत्र में पेश किया जाएगा। यहाँ तक कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कुछ लोग वक्फ बिल को लेकर गुमराह कर रहे हैं। ये बिल देश के लिए अच्छा है। इस बिल में कोई गैर संवैधानिक प्रावधान नहीं है। ये वक्फ का विरोध करने वाला कौन लोग है? जो कुछ लोग ताकतवर हैं, वक्फ के प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है, वो लोग मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए कि कुछ लोग कहता है कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे कम से कम थोड़ा सा सोच समझ के बोलता तो हमको भी अच्छा लगता। क्रिटिसिज्म करने का राइट है सबका। जानबूझ करके लोगों को गुमराह ना करें। आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, ये वक्फ कानून सबके भला के लिए है और उसमें कोई प्रावधान ऐसा है कि अगर कोई क्रिश्चियन का हो, कोई हिंदू का हो या जैन हो, सिख हो, ईसाई हो या मुसलमानों के लिए भी ये सब पे लागू है कि जो वक्फ बोर्ड के पास एक अनकंट्रोल्ड अथॉरिटी था कि कोई भी जमीन को वक्फ डिक्लेयर करता है, तो ये कैसे हो सकता है? एक तरफ सरकार विपक्ष से वक्फ बिल को लेकर साथ देने की अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी पार्टी टीडीपी और जेडीयू से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल के विरोध की अपील की है और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में राज्य सरकार की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और वंचित मुस्लिम परिवारों के उत्थान के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। नायडू ने मुस्लिम समुदाय को आश्वासन दिया कि टीडीपी सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की और आगे भी करती रहेगी। चंद्रबाबू की पार्टी टीडीपी केंद्र में एनडीए सरकार का प्रमुख घटक दल है। बीजेपी को लोकसभा में वक्फ बिल पास कराने के लिए टीडीपी के समर्थन की जरूरत होगी। टीडीपी अगर पीछे हटती है तो बीजेपी के लिए इस बिल को पास कराना मुश्किल हो सकता है। इतना ही नहीं, एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू वक्फ बिल का समर्थन नहीं करते हैं तो ये विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। वक्फ विधेयक मुस्लिम वक्फ बोर्ड को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर ये बीजेपी का समर्थन करते हैं तो मैं उन्हें चेतावनी दे रहा हूं कि मुसलमान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। The BJP has no majority in the Lok Sabha. They are, बोलते ना, बैसाखियों पर ये गवर्नमेंट है। This government, Mr. Narendra Modi is a prime minister because he's relying on the crutches of Nitish Kumar, Chandrababu Naidu, Chirag Paswan and Jayant Chaudhary. If these 4 parties do not support this unconstitutional bill, then this bill will not become a law. But if they support BJP, I am cautioning and warning them that Muslims will never forgive them. वक्फ संशोधन बिल पर सड़क से संसद तक बवाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर में भी वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन हुआ, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी शामिल हुए थे। तो वहीं यूपी में भी वक्फ बिल पर खूब हंगामा हो रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी इसी कड़ी में सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो आज तक बीजेपी ने जो फैसले लिए हैं उससे पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए लिए उन्होंने। जो मोटी बात यह है, जो फैसले, जो कानून, जो संविधान में परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी करती है उससे पॉलिटिकल लाभ लेना चाहती है। उससे भारत का विकास, हिंदुस्तान का विकास नहीं होता। और अगर भारत का, हिंदुस्तान का विकास हो रहा होता, चाहे नोटबंदी के फैसले से, चाहे जीएसटी लागू करने के फैसले से,
तो आज हमारे 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं देना पड़ता। 80 करोड़ लोगों की आय सरकार नहीं बता पा रही। आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। बीजेपी वालों से पूछिए कि 80 करोड़ लोग जिन्हें आप राशन दे रहे हो, उनकी प्रति व्यक्ति आय क्या है? और आपसे बेहतर कौन जानेगा, कोविड के बाद से आपका वेतन नहीं बढ़ा। वक्फ बिल पर आम आदमी पार्टी ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो वक्फ बिल आने पर सरकार गिरने तक की बात कह डाली। बीजेपी ने कहा हम वक्फ बिल लेके आएंगे। मैं आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं, मैं जेपीसी का मेंबर था वक्फ बिल में। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी वक्फ बिल लाएगी तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अगर बीजेपी वक्फ बिल लेके आएगी तो मोदी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, जयंत चौधरी जी ने, सब ने मिलके अल्टीमेटम दे दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि इनकी जमीन अपनी खिसकने लगी है। बहरहाल वक्फ बिल पर मचे बवाल ने सभी सियासी दलों की टेंशन बढ़ा रखी है। इन सब के बीच सवाल यही है कि वक्फ की जो सजी है मिसाल, यह कौन किसके साथ? अहम सवाल ये भी कि संजय सिंह के सरकार गिरने वाले दावे के मायने क्या है?